बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खौला बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबीला बनी औफ बिन खज़रज से ताल्लुक़ रखती थीं। उनका निकाह मशहूर सहाबी हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई औस बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। हज़रत औस बिन सामत बूढ़े आदमी थे। बुढ़ापे की वजह से मिजाज में तेजी आ गई थी और तबीयत पर खशूनत का गलबा हो गया था। मामूली बात पर मुश्तिल हो जाते थे और कदम कदम पर तशद्दुद पर उतर आते थे, यानी चिड़चिड़ापन जो बुढ़ापे का खासा है उन पर हावी हो गया था। एक दफा किसी बात पर बीवी से नाराज हुए और गुस्से से मगलूब होकर जुबान से ये लफ्ज निकाल दिया, यानी तुम मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो। दौरे जाहलियत में ये रस्म चली आ रही थी कि जो शख्स बीवी से खफा होकर या किसी और वजह से एक मर्तबा बीवी से ज़हार कर लेता है, यानी उसे अपने लिए माँ की तरह हराम करार दे लेता है, वो हमेशा के लिए उस पर हराम हो जाती थी और अज़दवाजी ताल्लुकात मुनक़ता हो जाते थे। अब ना वो उसकी बीवी रहती थी और ना वो उसका शोहर। बुढ़ापे और कमजोरी का गुस्सा भी बूढ़ा और कमजोर होता है, जरा सी देर में उतर गया। तबीयत में सुकून हुआ और खफगी के आसार दूर हुए तो बेहद नादम और इंतहाई परेशान हुए। बीवी से हम कलाम होना चाहा तो जवाब मिला, अगरचा आपने मुझे तलाक नहीं दी, ताहम जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म नहीं सादर फरमाएंगे, मेरे आपके बाहमी अलाइक हराम ही ठहरेंगे और मैं आपसे कोई राहो रस्म नहीं रखूंगी। अब मामले को सुलझाने की सिर्फ यही एक सूरत बाकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों और जो अल्फाज जुबान से निकाल चुके हैं उनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसले की इस्तदा करें। उन्होंने बीवी से कहा कि मुझे इस सिलसिले में रसूल अल्लाह के पास जाते और आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करते हुए शर्म आती है। मैं हजूर के सामने किस तरह जाऊं और क्या कहूं? तुम ही जाओ, मुमकिन है अल्लाह हम पर नजरे करम फरमाए और अपने रसूल पाक की वसातत से दोबारा बहाली ताल्लुकात की कोई सूरत पैदा हो जाए। चनाचे हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा तैयार हुई और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आपने आने की वजह दरियाफ्त की तो बोली, ए अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है ओस जो मेरे शोहर हैं चचाजाद भी हैं और मुझे बहुत ही महबूब हैं। उनकी तेजी तबा, तंद मिजाजी और जोफो पैरी से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने गुस्से की हालत में मुझे ऐसी बात कह दी है जो कि मैं हल्फिया कहती हूँ कि तलाक नहीं है। उन्होंने मुझे माँ की तरह करार दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तो तुम उस पर हराम हो। रसूल अल्लाह की जुबान मुबारक से ये लफ्ज सुनकर हजरत खौला को सख्त सदमा हुआ और बड़ी लजाजत और मिन्नत समाजत के अंदाज में रसूल अकरम के सामने रो पड़ती हैं और इस बात पर इसरार करती हैं कि इन अल्फाज में तलाक नहीं कहा जा सकता। जब देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हम नो और मुवीद नहीं हैं तो नहायत मायूस हुई और वहीं बैठे बैठे हाथ उठाकर अल्लाह से इन अल्फाज में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हाजिर होकर तुझसे अपनी सबसे बड़ी तकलीफ और अपने शोहर ओस की जुदाई के रंजो एहसास की शिकायत करती हूँ। ऐ अल्लाह, जो चीज हमारे लिए तेरी रहमत का बाइस हो उसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जाहिर फरमा दे। मैं एक बेबस और नातवा औरत हूँ और तेरे ही फजलो करम की तलबगार हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कहना है कि खौला की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू और अल्लाह से दुआ और इल्हाह का ये मंजर इस कदर दर्दनाक था कि मेरी और मेरे घर के तमाम अफराद की हमदर्दियां खौला की तरफ मुंतकिल हो गईं और उनकी तकलीफ से मुतासिर होकर बेइख्तियार हमारी आंखों में आंसू जारी हो गए। इस कफियत पर अभी ज्यादा देर न गुजरी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कफियत तारी हो गई जो नुज़ूल वही के वक्त हुआ करती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसर्रत के लहजे में हजरत खौला से कहा, खौला, अल्लाह की तरफ से अभी तुम्हारे मुतल्लिक फैसला हो जाएगा। हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए ये वक्त पहले से भी ज्यादा नाजुक था। वो आसो उम्मीद की कश्मकश में मुब्तला थी। खतरा था कि हजरत औस के ये अल्फाज तलाक के हुक्म में आ जाएं और तफरीको जुदाई का हुक्म सादर हो जाए।
حضرت خولا سخت बेताबी के आलम में बैठी थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निगाह उठाई। आपके लबों पर तबस्सुम खिल उठा। ये देखकर हजरत खोला की उम्मीद बंधी और जज्बात मुसर्रत से खड़ी हो गईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खोला, अल्लाह ने तुम्हारा फैसला कर दिया है। फिर आपने आखिर तक ये आयत पढ़ी जो अभी अभी बजरिया वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपके साथ अपने शोहर के बारे में झगड़ रही थी। चूंकि हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शोहर हजरत औस के मसले पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा किया था और शोहर के अल्फाज को तलाक से ताबीर करने से मुतल्लिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार इख्तलाफ किया था। इसलिए सूरह का नाम भी मुजादला और इसका आगाज इन्हीं अल्फाज से हुआ। इस सूरह मुबारका की रूह से हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये खतरा दूर हो गया था कि उनके शोहर के अल्फाज तलाक के मफहूम में आते हैं। अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका मुजादला और झगड़ा सुनकर जो हुक्म नाजिल फरमाया उसमें इन अल्फाज को हुक्म तलाक में नहीं माना गया था। और चूंकि अल्फाज इस लबो लहजे से हटे हुए थे जिससे एक शोहर बिल अमूम बीवी को खिताब करता है, इसलिए शोहर पर कुछ कफारा और जुर्माना आयद किया गया। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला से कहा, खौला जाओ अपने शोहर से कहो कि एक लोंडी या गुलाम आजाद कर दें। खौला ने अर्ज किया, ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसे आजाद करें? बाखुदा उनके पास ना कोई गुलाम है और ना ही कोई लोंडी, ना ही मेरे सिवा उनका कोई खादिम। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो मुसलसल 60 रोजे रखे। खौला ने अर्ज किया, वल्लाह वो उसकी ताकत नहीं रखते, वो बहुत ही कमजोर आदमी हैं। दिन में थोड़ी थोड़ी मिकदार में कई बार खाना खाते हैं, ना ही भूख बर्दाश्त कर सकते हैं ना प्यास। ज़ईफ जिस्म के साथ उनकी बेनाई भी जवाब दे रही है। रसूल खुदा ने फरमाया, फिर 60 मसाकीन को खाना खिलाएं। हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, हजूर वो गरीबो नादार आदमी हैं, उनसे तो ये भी मुमकिन नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अच्छा उनसे कहो कि उम्मुल मंजर बिन कैस को बुला लाएं और उनसे बार शतर खजूरें लेकर 60 मस्कीनों पर सदका कर दें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें गुनाहों से दूर रखकर नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए।